राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने दिखाए सख्त तेवर। जर्मन मीडिया का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने नहीं उठाया डोनाल्ड ट्रंप का फोन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे पीएम मोदी और पुतिन का स्वागत। ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच देंगे ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी का संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत झुकेगा नहीं। दरअसल पीएम मोदी और ट्रंप को लेकर जर्मन मीडिया की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा यह किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने की 4 बार कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत करने से ही इनकार कर दिया है। जी हां, ये बड़ा दावा जर्मन की मीडिया की तरफ से किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर ले। 4 बार ये कोशिश की गई है, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत करने से ही इनकार कर दिया। यानी ट्रंप जो है टैरिफ लगाकर भारत को जो अलग थलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को जिस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत ने साफ कर दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि जर्मन के दैनिक FAZ की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक न सिर्फ ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन किया, बल्कि ट्रंप ने वियतनाम के साथ बातचीत के बाद एक फर्जी समझौते के दावे से दुनिया को गुमराह किया था। यह दावा भी जर्मन मीडिया की तरफ से किया गया है। तो जर्मन की मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप पर यह चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर ही वियतनाम के साथ व्यापार समझौता कर लिया है, उसका असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन यह फर्जी समझौते का दावा दुनिया के सामने ट्रंप ने किया सिर्फ गुमराह करने के लिए। यह दावा भी जर्मन की मीडिया कर रही है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी यह भी है कि टैरिफ बवाल के बीच पीएम मोदी 29 अगस्त को चीन जाने वाले हैं। जी हां, यह बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी वहां पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये सामने आई है कि ट्रंप के जरिए जो टैरिफ दबाव लगातार बनाया जा रहा है, इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। यानी यहाँ पर जो ये तस्वीर होगी, जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकती है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं, भारत पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति से मोदी बात ना करे या रूस के साथ भारत व्यापार ना करे, वहां से तेल ना खरीदे। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर बेहद खास होगी जब व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, रूस के राष्ट्रपति, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस तस्वीर में नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर यह तस्वीर बेहद खास होने वाली है। जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह कदम ग्लोबल साउथ की एकजुटता को दिखाते हुए एक मजबूत संकेत देने के लिए उठाया गया है कि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप भारत को यह टैरिफ बम भारत पर फोड़ रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, बल्कि चीन से लेकर तमाम देशों को इस तरीके के जो है टैरिफ लगाकर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए हर मंच से नजर आ रहे हैं। और अब गुजरात के अहमदाबाद में जब पीएम मोदी ने वहां की जनता को संबोधित किया तो साफ साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया
ट्रंप को यह बता दिया कि दरअसल वो उनके टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर कहा कि भारतीय सामान पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असर चाहे जितना भी हो, उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। दबाव कितना भी आ जाए, झेलने की ताकत बढ़ाएंगे। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई हैं। क्या कहा पीएम मोदी ने वहां पर जनता को संबोधित करते हुए, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रंप को भी ये जवाब माना जा रहा है। क्या कहा है, सुनिए। मैं अहमदाबाद की धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इंपोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आ रही है, जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है। लेकिन इन सब से परे प्रधानमंत्री की जो चीन की यात्रा होगी वो बेहद खास होगी। पिछले 7 सालों में पहली बार चीन की यात्रा पर पीएम मोदी जा रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी की झड़पों के बाद शी जिनपिंग से पहली बार पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने 2024 में रूस के कजान में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर मंच साझा किया था। और इस बार जो SCO यानी ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है शंघाई सहयोग संगठन का, ये अपने आप में खास होगा। क्या तस्वीरें सामने आएगी, किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जाएगा इन नेताओं के जरिए, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।